नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं ना जो कि बाप-दादा के नाम से हैं, आप सभी को पता ही है और आए दिन जो है लफड़ा इसी को लेकर जो है बिहार में होता रहता है। अभी आप ज़मीन बेचने जाएँगे, खरीदने जाएँगे तो कहीं न कहीं ज़मीन आपके नाम से होनी चाहिए। ज़मीन पे आपको लोन लेना है तो ज़मीन आपके नाम से होनी चाहिए। पीएम किसान का बेनिफिट लेना है तो ज़मीन आपके नाम से होनी चाहिए। मतलब जमाबंदी जो है हर जगह मैंडेटरी किया जा रहा है। लेकिन बिहार में देखेंगे तो मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो फिलहाल जो है ज़मीन उन्हीं के नाम से चल रहा है। हालाँकि वंशावली के आधार पे उत्तराधिकारी के अधिकार पे आप उस ज़मीन की कब्ज़ा किए हुए हैं, रोप रहे हैं, जोत रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उस ज़मीन को अपने नाम करवाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे मान लीजिए ज़मीन मालिक हैं जिनके जमाबंदी में जो है कई सारे हिस्सेदार का नाम है। लेकिन फिलहाल वो अलग हो चुके हैं और चाहते हैं कि हमारा जो है अलग-अलग जमाबंदी बने। तो उन सभी ज़मीन मालिकों के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से एक जो है फॉर्म आपको भरना है और उसी फॉर्म के माध्यम से आपका जमाबंदी जो है अलग कर दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है और उनकी मृत्यु हो गई है तो उसमें जो भी हिस्सेदार हैं ना उनकी अलग-अलग जमाबंदी कायम कर दी जाएगी। अब इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा जो राजस्व महाअभियान है उसको शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से सारे काम होने वाले हैं। कैसे काम करना है, किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से कंडीशन में, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। बहुत सारे ज़मीन मालिक ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह का जो अभियान है ना बिहार में यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी उनके बाप-दादा का ज़मीन है ना उनके नाम पे हो सकता है या फिर जमाबंदी जो है अलग-अलग कायम हो सकता है। और कहीं न कहीं ये काम हो जाता है तो समझिए कि बिहार की जो ज़मीन को लेकर लफड़ा होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएँगे। हालाँकि इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप करवाएँगे तो हो भी जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ज़्यादा लोग के पास जो है वीडियो पहुँच पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार में राजस्व महाअभियान शुरू किए गए हैं जो कि 16 अगस्त से लेकर जो है 20 सितंबर के बीच में चलेंगे। अब इसमें केवल जो है जो नामांतरण होता है वही नहीं करवा सकते हैं बंटवारा के आधार पे, बल्कि ज़मीन में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ है उसको भी करेक्ट करवा सकते हैं। आपका ज़मीन जो है ऑनलाइन शो नहीं करता है, रसीद नहीं करता है, वो भी काम करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मतलब समझिए कि ज़मीन का पेपर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो सारे जो है सॉल्यूशन यहाँ पे इस अभियान के माध्यम से कराए जाएँगे। क्योंकि सबसे पहले राजस्व कर्मी आपके घर आएँगे, आपका जो भी जमाबंदी पंजी है आपको देंगे, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ होगी तो उसकी खाली जगह होगी जहाँ पे भर के सुधार करवाने के लिए जो भी शिविर लगेंगे उसके माध्यम से आवेदन दे पाएंगे। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई समस्या है वो भी आप बात अपनी रख पाएंगे। तो इसी के माध्यम से जो आपका नामांतरण होने वाला है बंटवारा वाला, ये भी काम आप करवा सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो इसमें क्या है कि समझिए कि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है, ठीक है? और उसमें जो है 2 से 3 मालिक हैं और आपके दादाजी का डेथ हो गया है। तो इस कंडीशन में तीनों के अलग-अलग नाम से जमाबंदी करवा सकते हैं, ठीक है? ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन वैसे ज़मीन मालिक हैं जिनके जमाबंदी में जो है कई सारे अलग-अलग उनके हिस्सेदार का नाम है और वो लोग अलग हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि अलग अपना जो जमाबंदी करवा लें, तो ऐसे भी ज़मीन मालिक अपना अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बाप-दादा के नाम से ज़मीन है, मृत्यु हो जाने के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से जमाबंदी कैसे कायम होगा और इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके बाप-दादा का नाम से ज़मीन है उसमें कितने हिस्सेदार हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ज़मीन है वो राम के नाम से है, समझिए बात को, ठीक है? और उसमें जो है 3 हिस्सेदार हैं, तो तीनों का जो है सहमति होना चाहिए आपसी बंटवारा करवाने के लिए या फिर रजिस्टर बंटवारा करवाने के लिए या फिर कोर्ट बंटवारा करवाने के लिए। ये तीनों में कोई एक बंटवारा आप करवा सकते हैं और बिना तीनों के सहमति से नहीं होगा। जितने भी शेयर होल्डर हैं यानी कि जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी का जो है सहमति जरूरी है। तो सहमति के माध्यम से आप चाहें तो आपसी सहमति बंटवारा जो कि खुद से बैठकर और जो भी आपके पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके देख रेख में करवा सकते हैं। एक कागज पे जो है सभी का सिग्नेचर हो जाता है और हो जाता है, तो इसके माध्यम से चाहें तो अलग करवा सकते हैं। दूसरा आपका रजिस्ट्री बंटवारा यानी कि रजिस्टर बंटवारा जो कि कोर्ट के माध्यम निबंधन कार्यालय के माध्यम से आपको करवाना होगा, जिसमें अच्छा खासा आपका चार्ज जाएगा, पैसा जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है, अगर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे तीसरा आपका कोर्ट के बंटवारा होता है तो कोर्ट से भी बंटवारा करवा सकते हैं। तीनों बंटवारा यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे आसान है कि आपसी सहमति से ही करवा लीजिएगा, एक लिखित पेपर लिखवा लीजिएगा और उसी के आधार पे अपना जो बंटवारा है ना करवा के अलग अलग जमाबंदी कायम कर सकते हैं। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी कर लेना है। दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट देखेंगे तो अपना जो भी वंशावली
है वो वंशावली आपको रेडी कर लेना है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जो भी जमीन है उसमें कितने शेयर होल्डर हैं, किनका कितना हिस्सा बन रहा है, वो वंशावली के आधार पे ही तय हो पाएगा। तो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट वंशावली हो गया। तीसरा, मान लीजिए जो भी जमाबंदी धारक हैं आपके बाप दादा, उनका मृत्यु हुआ है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मृत्यु डेट भी आपको बतानी पड़ेंगे, तिथि बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी जमीन का दस्तावेज है वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लगाकर अपना जो जमीन का जमाबंदी है अपने नाम से कायम करवा सकते हैं। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए आपके जमाबंदी में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग उसको करना है, तो इसमें भी बंटवारा लगेगा, ठीक है, बंटवारानामा। तो आप तीनों में से कोई एक बंटवारा करवा लीजिएगा और इसमें वंशावली की आवश्यकता आई थिंक नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट और अपना जो भी जमीन का पेपर है वो लगाकर इसको अलग अलग करवा सकते हैं। इसमें भी जो बंटवारानामा है वो लगेगा, वो चाहे तो रजिस्टर, आपसी सहमति बंटवारा या फिर कोर्ट से बंटवारा करवा के लगवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लिए, तो यहाँ पे आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए देखिए जो भी शिविर में अधिकारी आएंगे उनके माध्यम से जो एक प्रपत्र आपको दिया जाएगा। सबके अलग अलग लिए जो है फॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा, या फिर चाहे तो इनके पोर्टल के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म में पूरी जानकारी आपको भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर आपको वहीं पे जमा करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, जो भी जमाबंदी का बंटवारा करना चाह रहे हैं उसमें सभी जानकारी को चेक कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी सही से मेंशन है कि नहीं है। अगर उसमें किसी प्रकार की गलत एंट्री है तो उसको सबसे पहले परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से सुधार करवा लेना है। क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि जो भी संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी है उसमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धियां है तो उसको सबसे पहले परिमार्जन के माध्यम से शुद्ध करवा लेंगे, अशुद्धियां को दूर करवा लेंगे। और उसके बाद जो भी राजस्व कर्मी आपको बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र देंगे, उसमें पूरी जानकारी को भरकर बंटवारा अभिलेख लगाएंगे, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे, वंशावली लगाएंगे और सभी हिस्सेदार के नाम, मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान शिविर में जमा कर देंगे। जमा करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी जमाबंदी है उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। तो 16 से लेकर जो है 20 सितंबर के बीच में, 16 अगस्त से शुरू हो रहा है और 20 सितंबर के बीच में आपका जो अभियान है वो चलने वाले हैं, जिसके माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जमीन में किसी प्रकार की अशुद्धि है वो भी सुधार करवा सकते हैं। मतलब ये सारे काम राजस्व महाअभियान के द्वारा कराए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपको जानकारी समझ में नहीं आया हुआ है तो इस नोटिस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है डाउनलोड करके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअल में अटैच करने हैं, उसके लिए हम लाइव वीडियो लाएंगे जिसमें सभी जानकारी को ऑन द स्पॉट करके बताएंगे। तो कमेंट कर दीजिएगा, एक वीडियो ला देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी मौखिक बता दिया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बता दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।